इसमें एक शब्द है एस्कैप होल्डिंग, जिसको मैंने एस्केप होल्डिंग मचान जिसको बोलते हैं, उस टेक्निक का भी उपयोग हुआ है इस बुक में। दूसरा है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन। इस पुस्तक में थ्योरी के साथ साथ उसके प्रैक्टिस पर भी जोर दिया गया है। नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी, इसे ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड से लेके और जो नॉर्मल पैटर्न है हमारा, उस पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस। किसी भी कौशल में दक्ष होने के लिए या किसी भी चैप्टर में वो बच्चा उसको बढ़िया से ग्रहण कर ले, उसको बार बार जब प्रैक्टिस कराएंगे तो वो उसमें दक्ष हो जाएगा। तो रिपीटेटिव प्रैक्टिस पर भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है कल्चरल कंटेस्ट। इस पुस्तक में, जैसे इसका नाम ही है मृदंग, सांस्कृतिक रूप से इसको जोड़ा गया है। तो ये हमारे कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में एक सूचना देता है और उससे बच्चों को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस। इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सब इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो चाहे वो लिसनिंग हो या स्पीकिंग हो या उसका ट्रेनिंग हो, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा उसमें सफल होता जाता है। बाकी का जो छूटा है प्रवीण जी। जो बुक के शुरू में ही दिया हुआ है, जहाँ पे आलेख जैसे सर की बात कल हो रही थी हिंदी में, वैसे इसमें कुछ दिया हुआ किस चीज़ पे आधारित है। जैसे ऑब्जर्वेशन, आसपास की जो चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे सर बता रहे थे। इमिटेशन, दोहराव या नकल करना, कोलैबोरेशन, सहयोग की भावना और एक्सपीरियंस, इन्हीं सारी चीज़ों को समावेशित करके इसको रखा गया बुक में। और टीचिंग जो पेडागोगी की बात है, तो सभी लोग जानते हैं कि केवल प्राइमरी स्तर पे दो ही चीज़ें चलती हैं टीचिंग पेडागोगी। एक तो पहला है आसान से कठिन की ओर, इसमें जिसको हम कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर इजी टू डिफ़िकल्ट। और दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है लर्निंग बाय डूइंग। उसी पे पूरी जो पुस्तक है वो आधारित है आपकी। तो टीचिंग पेडागोगी में दो हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और लर्निंग बाय डूइंग। और जो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन है, इन सारी चीज़ों को समावेशित करके ये हम टीचिंग करने का कार्य करें। धन्यवाद।